आओ कल का दौर और आज का दौर देखो। मदीने की गली है, बाजार मदीने का है और यहूदियों की मार्केट बनी है, सोने की दुकानें हैं। एक मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली बेटी एक यहूदी की दुकान पे सोना खरीदने के लिए आई। जैसी आई ना, तवज्जो है आप लोगों की, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सोना खरीदने के लिए आई, यहूदी की दुकान में चढ़ी, तवज्जो करना, यहूदी की दुकान में चढ़ी और सोना खरीदने लगी। यहूदी ने उसका चेहरा देखा, आंखें देखा, सोचने लगा बड़ी हसीन है। उसने उस बच्ची को देखा, उस पे आशिक हो गया। कहने लगी, बच्ची ने कहा ये सोना कितने का है, ये जेवर कितने का है। जैसी बच्ची ने इतना कहा, उसने कहा लो जी तुम फ्री लेकर के चली जाओ, लेकिन बस मेरी जरा सी ख्वाहिश पूरी कर दो। बच्ची ने इतना सुना, कहा कहना क्या चाहते हो। कहा मेरा दिल बहला दो और जितना चाहो सोना लेकर के चली जाओ। बच्ची मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली थी और कौम की बेटियों जरा से टके टके पे आकर के चंद रत्तियों के लालच में आकर के इज्जतों का सौदा कर देती हो। तुम्हारी इज्जत को इतनी सस्ती भी नहीं है जो चंद टकों के सोने पे बेच दी जाए। तुम्हारी आबरू इतनी सस्ती भी नहीं है जो आजकल निठल्ला और ठलुआ टहलने वाला आवारा जवान जरा से पैसे के लालच में खरीद के तुम्हें हमेशा के लिए रुसवा कर ले। अपनी इज्जत की कदर पहचानो। जब मुस्तफा की उम्मत की शहजादी से उस यहूदी ने कहा था जितना चाहे सोना ले ले, लेकिन कम से कम मेहरबानी कर मेरा दिल बहला दे। इतना उस शहजादी ने सुना था, सोने हाथ में जो था मुंह पे फेंका और फेंकने के बाद कहा मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है। ये कह के जब वापस चली है, उस यहूदी ने बाहर निकला और निकलने के बाद कहने लगा बात क्या है, तुझे इतना सोना दे रहा हूं, बस जरा से दिल बहलाने की तो बात है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था नादान, तूने हमें जाना नहीं है, हमारी नजरें मुस्तफा के हुस्न पे जाके टिक गई है। अब इस नजर के आगे किसी दुनिया की चमक दमक आ जाए, ये तो हमारी गैरत को गवारा ही नहीं है। अल्लाह अकबर का सोना तू ले, अपनी जायदाद संभाल, ये कह के चली है। यहूदी आगे बड़ा, हाथ पकड़ा, जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। जैसी आवाज उसने देखी है, जैसी उसने खींचा है, बच्ची तन्हा थी, यहूदियों का बाजार था। उसने आवाज दे के कहा था, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचाए। इतना सुनना था, बाजार यहूदियों का है, खरीदार यहूदी है। इतने खरीदारों में एक ऐसा मुसलमान था जो घर की जरूरत के लिए सामान लेने गया था, मुस्तफा का उम्मती था। कानों में आवाज टकराई, है कोई नबी का उम्मती जो मेरी आबरू बचाए। उसने थैला वहीं फेंका और उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब जाके देखा तो क्या देखता है, यहूदी ने शहजादी का हाथ पकड़े हुए है और जबरदस्ती दुकान की तरफ खींच रहा था। जवान की खैरत को चला लाया, आगे बढ़ा, तमाचा लगाया, हाथ छुटाया बच्ची का जवान के हाथ से और उसके बाद बेटी को अपने पीछे किया है और उसके बाद तलवार निकाली है। जैसे इस जवान ने तलवार निकाली, उधर यहूदियों का बाजार था, अपना मोहल्ला था। उसने कहा देखते नहीं हो, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मुझ पे तलवार निकाल रहा है, आओ मेरी कौम के जवानों मेरी मदद करो। जैसे यहूदी ने इतना कहा था, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई थी। इधर तनहा मुस्तफा का गुलाम खड़ा था, पीछे बेटी खड़ी थी। लोगों ने कहा था बता तेरा रिश्ता क्या है, इसके लिए जान खतरे में डाल रहा है, ये बच्ची हमारे हवाले कर दे और तू अपने वतन वापस चला जा। जैसी जवान ने इतना सुना है, कहा था नातानो तुमने यही तो नहीं पहचाना है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो है जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका मेरा रिश्ता न खून का है, इसका मेरा रिश्ता न खानदान का है, लेकिन ये रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। तुम क्या समझते हो मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा? उसने कहा था जब तक मैं कायम हूं, जब तक जिंदा हूं, कोई मेरी बहन की तरफ आंख नहीं उठा सकता है। अल्लाह अकबर। जवान ने तलवार निकाली है और उसके बाद कहा था हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। इतनी बात कहनी थी, एक यहूदी आगे बढ़ा कि देखते हैं कितनी जुर्रत है। इस जवान की तलवार हवा में उठी और लम्हों में सर काट के फिटो दूर पहुंचा दिया था। का खबरदार ये मत समझ लेना तनहा हूं तो बुज़दिल हो जाऊंगा, मैंने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है। हम जान दे सकते हैं लेकिन बेटी की आबरू पे आंच नहीं आने दे सकते हैं। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा कि इसने तो बातों बातों में एक सर काट दिया है, उसके बाद यहूदियों ने तलवारें संभाली और सबके सब एक साथ टूट के पड़े हैं। जवान ने तलवार संभाली है, घंटों हो गए तलवार चलती रही। जब जवान के बाजू थकने लगे, तलवार की रफ्तार धीमी होने लगी। अब बेटी सोचने लगी, या अल्लाह ये तनहा जवान है, तेरे महबूब की उम्मत की शहजादी की आबरू बचाने खड़ा है। या अल्लाह अगर आज ये थक गया तो इस बेटी की आबरू लुट जाएगी, इस बेटी की इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया तेरे महबूब को ताने देगी। बच्ची ये कहकर रोती जा रही है, तलवार धीमी होती जा रही है, जवान के बाजू थकने लगे हैं। तलवार चलते चलते शाम हो जाती है। जब शाम हुई है, बच्ची ने देखा कि तलवार अब थम जाएगी, कोई रास्ता नजर न आया। उस बच्ची ने उसी तकती हुई रेत पे सजदा किया है और रो के कहती है, या अल्लाह आज तुझको तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, मेरे परवरदिगार आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। इतना रो के बच्ची ने सजदे में सर रख के कहा था, अल्लाह अकबर। कहती है अगस्नी या रसूल अल्लाह, आका मेरी मदद फरमाइए। किसी ने कहा था अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बच्ची ने कहा था या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। अभी रो के वो कह रही थी, या अल्लाह
आबरू लुटने वाली है। जवान थक चुका है, मदद फरमा। अभी ये बात कही रही थी कि इतने में दूर से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी सदा बुलंद हुई है, बच्ची ने सजदे से सर उठाया तो क्या देखती है, आगे आगे मुस्तफा आ रहे हैं, पीछे पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनके पीछे उस्मान आ रहे हैं, उनके पीछे अली आ रहे हैं, उनके पीछे जानिसार आ रहे हैं। अब बस आने की देर थी कि नक्शा बदलने लग जाता है, नक्शा बदलने लग जाता है। जवान के बाजुओं में ताकत आई है, बच्ची मुस्कुराई है, एक सजदा शुक्र का किया है और रब की बारगाह में रब की हम्द बयान की है। और जब मुसलमानों ने कदम रखा है तो कसम खुदा की फिर आलम यह था कि जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सफे की सफे पलट रही है, जिधर तलवार बढ़ रही है, मैदान साफ होता जा रहा है। किसी ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये शांति तलवार चली है। तो किसी ने कहा था टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते हैं। तू अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान आज अल्लाह, भी हो जो बराकीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और जवानों, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी अपने आप को तन्हा मत समझना। और किसी मैदान में फंस जाओ ना तो एक बार अपने नबी को आवाज देना। खुदा की कसम, आज भी अकीदे की दुरुस्तगी की जरूरत है। और लाखों में फंसे को या रसूल अल्लाह कहना, और फिर दुश्मन का कलेजा पानी ना हो जाए तो आके गरेबान पकड़ लेना। आज भी मदद उनकी उम्मत के साथ है, आज भी उनकी मदद उम्मत के साथ है। कभी मायूस होकर मत बैठना, आज भी मुस्तफा की तरफ से इमदाद की सदाएं आती हैं। हाँ, मेहरबानी करो साहिब, तरीके बदलो। और कौम की बेटियों, तुमसे गुजारिश है, तुम पे मेरे नबी ने बड़ा एहसान किया है और तुम्हें तो जिंदा दरगोर किया जा रहा था। तुम्हारी तो कोई औकात नहीं समझी जाती थी, पैर की जूती कहा जाता था। खुदा की कसम, मक्के में अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के आए, बेटियों को जीने का सलीका मिल गया। हाँ, जिस बेटी को पालने में लोग शर्म करते थे, और जब वो बेटी पैदा हुई ना तो फिर मुस्तफा ने फरमाया जो 3 बेटियों को पाल दे, इज्जत से रुखसत कर दे, फरमाया उसके जन्नत में जाने की जमानत मोहम्मद लेता है। कितने रुतबे मेरे नबी ने बुलंद किए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहते आका उनके पास सिर्फ 2 बेटियां थी। कहने लगे हुजूर 3 की फजीलत है, अगर 2 हो तो 2 है तो। मेरे नबी ने फरमाया जिसके पास 2 है वो भी जन्नती है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। है जी, इसलिए नाराज हो ना, हमारे आने पे जन्नत की बशारत नहीं मिली है। किस्मत वाले हो जिसे अल्लाह ने बहनें दी हैं, मुकद्दर वाले जिसे अल्लाह ने बेटियां दी हैं। हाँ, तवज्जो करना मेरी बात पे। एक सहाबी खड़े हुए, हुजूर जिसके पास 1 बेटी हो, मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नती। फिर एक सहाबी खड़े हुए जिनके पास बेटी नहीं थी, कहने लगे हुजूर 2-3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती। आका मेरे पास तो बेटी नहीं है, हुजूर मेरा क्या बनेगा? फरमाया जिसके पास बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना रखता हो, फरमाया जब कयामत का दिन होगा ना और दिल में बेटी की तमन्ना लेके मरा, तो फरमाया मेरे नबी ने वो कयामत में तनहा नहीं होगा, हाथ उसका होगा, दामन मोहम्मद का होगा। अल्लाह हू अकबर। ये इज्जत है मेरे रब ने बेटियों को दी, जो ये इज्जत है रब ने बेटियों को दी, तो फिर बेटियों को मुस्तफा का कितना एहतराम करना चाहिए। है जी, अगर कोई जबरदस्ती भी तुम्हारे सर से दुपट्टे उतरवाए तो कहते नादान पीछे चला जाइए, दुपट्टे मदीने वाले मोहम्मद ने उड़ाए हैं। और फिर तेरी औकात क्या तू दुपट्टे उतरवा दे? मेहरबानी करो, तुमने देखा होगा इंसान का इंतकाल होता है, कितने कपड़े दिए जाते हैं कफन में? है नहीं, ऊपर वाले ना बोले, पहले नीचे वालों से पूछ ले। मर्दों को कितने कपड़े दिए जाते हैं? कितने? हाँ, 3 बता दिए, एक ने बता दिया, माशाल्लाह सब 7 हो गए। औरतों को कितने? सुभान अल्लाह। अब वो 5 में 2 ज्यादा कौन कौन से हैं? 1। सुभान अल्लाह। ये बड़े बूढ़े ही बता रहे हैं कि जिनका काम है ये। और जवानों, मर्दों के 3 है, औरत के 5 है। एक सीना बंद और एक ओढ़नी, जो बाल जिससे छुपाए जाते हैं। सोचा कभी तुमने 3 में औरत का भी काम चल सकता था ना? है, चल सकता था नहीं? लेके खड़े हो जाओ, 4 कपड़े पहना तो 5वां लेके खड़े हो जाओ, क्या करें? आवाज आएगी मेरी बंदी के बालों को छुपा दो। अल्लाह अकबर। किस लिए? माना कि ये दुनिया में बेहयाई के साथ बालों के नंगे सर रही, लेकिन आज ये मेरी बारगाह में आ रही है, आज ये मुझसे मुलाकात करेगी। दुनिया वाले बेगैरत थे लेकिन तुम्हारा रब बड़ा गैरत वाला है। जब मेरी बंदी मुझसे मुलाकात करे तो मुझे ये गवारा नहीं कि उसके सर के बाल खुले हों। वो सोचो, जो कब्र में बंदी को नंगे सर देखना गवारा नहीं करता, वो बाजार में अपनी बंदी को नंगे सर देखना कैसे गवारा करेगा? और मेहरबानी करो बेटियों, कभी सर से दुपट्टे ना उतारा करो, पर्दे का इंतजाम करो। तुम्हें कितनी इज्जत दी? बेटी बनी तो बाप के लिए जन्नत, बीवी बनी तो शौहर के लिए राहत, और जब मां बनी तो औलाद के लिए जन्नत। ये इज्जत रब ने दी है।
तुम्हें औलाद के लिए जन्नत बनाया गया, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है और तू बाजार में नंगे सर फिरे। तेरे कदमों के नीचे जन्नत है और तू चौराहों पर लिपस्टिक और मेकअप करके टहले। डरो अल्लाह से, वरना मौत का वक्त बहुत करीब है। एक सहाबी हाजिर हुए, कहते हुजूर मैंने एक मन्नत मांगनी थी, अगर अल्लाह मेरा काम पूरा कर दे तो मैं जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। क्या बात कही थी जन्नत की? बोलो, खो गए क्या? जन्नत की चौखट को बोसा दूंगा। हुजूर ने फरमाया, फिर का हुजूर जन्नत मिलेगी मरने के बाद, काम हो गया यहीं पे ही, अब मन्नत कैसे पूरी करूं? मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप है? बाप है? कहने लगे जी नहीं। कब्र पता है? नहीं करती थी, इसलिए मैंने कहा है वो झूठी थी ये सच्ची है। कहा बेटे माँ मिला क्या है? बाप की चीख निकली। उसने कहा बेटे बाप झूठ और सच की नहीं है, बात ये है कि जिस माँ का लाल होता है उसी माँ को दर्द होता है, जिसका लाल नहीं होता उसे दर्द नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुआ करना अल्लाह कभी माँ के बगैर जिंदगी ना दे। उनसे पूछो जिनके घर में माँ नहीं है। मैं जानता हूं, हम ईद किसे कहते हैं? नुमाइश को, तमाशे को, मेले बाजारों को, नए कपड़ों को, नए जूतों को? नहीं, ये कोई ईद नहीं है। कसम खुदा की, जाओ देख लो जिनके घर में माँ नहीं है। अगर वो 10 लाख का सूट पहन के घर में कदम रखे और दुआएं देने वाली, झुर्रियों वाली, परेशानी वाली माँ नहीं होती ना, तो लाखों के जोड़े भी फीके लगते हैं। और घर में माँ बाप अगर मौजूद हो तो पैबंद लगे कपड़ों में भी ऐसा लगता है आज हजारों ईदें आ गई है। ये माँ बाप होते, ये माँ बाप होते यार। मैं जानता हूं, मैंने ईद के दिन लोगों को रोते देखा, ईद के दिन लोगों को रोते देखा। मैं मिला, मैंने पूछा रोने की वजह, उसने कहा सब कुछ है, सिवैयां भी है, मीठा भी है, कपड़े भी है। मैंने कहा फिर किसी ने कुछ कहा नहीं? कहा नहीं इसलिए तो रो रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा काश आज माँ होती जो माथा चूम के कहती मेरे लाल किसी की नजर न लगे, तो फिर ईद हो जाती, फिर ईद होती है। यकीन करें, माँ नहीं होती तो ईद भी फीकी रहती है, और माँ घर में हो तो हर दिन ईद होती है। बाप मौजूद हो तो हर दिन ईद होती है। हम कहते हैं ना माँ बाप मेरा सख्त है, बाप सूरज होता है और सूरज की फितरत गर्म होना है, लेकिन जिस दिन छुप जाए उस दिन अंधेरा हो जाता है, उस दिन अंधेरा हो जाता है। कभी बाप से नाराज मत होना, खुदा की कसम सबसे पहले बाप टूटता है। तेरे सख्त लहजे से बाप टूटता है, तेरी बेरुखी से बाप टूट जाता है। तूने चेहरा फेर लिया ना, उसे 28 साल की मेहनत नजर आती है, उसे वो मजदूरी करके मंडी में खड़ा होना याद आता है। वो रोता ये सोच करके यार पड़ोसी ने पेड़ भी इसलिए लगाया था, गर्मी होगी तो इसके नीचे बैठूंगा। मैंने तो 28 साल अपना लाल पाला था, ये सोच के पाला था जब बुढ़ापे की लाठी सारी टूट जाएगी तब मेरा बेटा मेरा लाठी बनेगा, जब मेरी कमर दर्द करेगी मेरा बेटा मेरी कमर की ताकत बनेगा। आज इसने ही अकेला छोड़ दिया यार, फिर वो लाठी देख के रोता है कि इस बेटे से तो मेरी लाठी बेहतर थी, जो अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से चला करती थी, जो कभी छोड़ के नहीं गई है। यार वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। लोग फल ना पेड़ लगाते हैं साये की नियत से, बाप औलाद पालता है मदद की नियत से। कभी बाप को अकेला ना छोड़ना, अगर कमर झुकती दिखाई दे बगल में हाथ डालना, कहना झुकना नहीं, संभालने के लिए तेरा 28 साल का बेटा मौजूद है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदगी गुजार के जाओ, इनकी एहसान और इनकी कुर्बानियां याद रखना। जब औलाद में मुड़ती है ना, फिर बाप के लिए ऐसा लगता है जैसे जमीन तंग हो गई। इसलिए उस दर्द को भी तुम महसूस नहीं कर सकते जो तुम्हारे तानों पे बाप को होता है, और उस खुशी को भी तुम सोच नहीं सकते जो तुम्हारी तरक्की पे बाप को होती है, सोच नहीं सकते। कभी ये मत कहना मेरा बाप मेरे लिए कभी नहीं हुआ। बाप चूंकि घर का मजबूत एक पिलर होता है, क्योंकि बुनियाद बाप है, अगर वो रो दिया सबके सामने तो घर टूट जाएगा। रोता बाप भी है, लेकिन कभी खुल के नहीं रोता, छुप के रोता है। कभी ये मत समझना मेरे लिए नहीं रोया, मेरा बाप जो है कभी रोया नहीं। मैं उस दिन लेट हो गया था, लोग कहते मैं लेट हो गया था ना, मेरी माँ कभी दरवाजे पर कभी बिस्तर पे और अब्बा बिस्तर पे लेटे हुए थे। मैंने कहा कसम खा के बता, अगर माँ बेकरार थी तो नींद तेरे बाप को भी नहीं आई होगी, नींद बाप को भी नहीं आई होगी। इसलिए घर में बीवियां आए, उसको पहला सबक पढ़ा था, याद रख मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है और मैं तेरी जन्नत हूं। अगर तू अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत की हिफाजत करना। ये कहो अपनी बीवी से, अगर तू अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत की हिफाजत करना। हमें याद, कई बार हमारे बाप ने कहा बता बेटे क्या खाएगा। मौलाना सनात साहब आप भी इत्तेफाक कर जाते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे, आप भी पूछते होंगे बच्चों बताओ ईद आज क्या खाना चाहोगे। हर बाप अपनी औलाद से पूछता तेरी मर्जी का बनेगा। एक बार कभी बाप को खड़ा कर माँ को बैठा, फिर पूछ बताओ आज तुम्हारी मर्जी का बनेगा। कभी उनसे भी कहना तुम्हारी मर्जी का बनेगा, जो कहोगे वो बनेगा। खुदा की कसम वो तुझसे खून नहीं मांगेंगे तेरा, जिगर नहीं मांगेंगे तेरा, मैदा गुर्दा नहीं लेंगे तेरा। वो जो भी कहेंगे खुदा की कसम याद रखना वो तेरे लिए सुकून होगा, सुकून होगा। माँ तो माई होती है, बाप बाप होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, सबसे आदमी कब कब देखा जाता है सबसे ज्यादा? 2 बार। और 2 बार कब? नंबर 1 जब दुनिया में आता है तो ज्यादा लोग उसका मुंह देखने आते हैं,
नंबर 2, जब दुनिया से जाता है तो मुंह देखने लोग आते हैं। नंबर 3, जब दूल्हा बनता है बंदा तब लोग देखने के लिए आया करते हैं। ये खुशी के मौके होते हैं जब सबकी नजर तुझ पे होगी। ये 3 मौके आएंगे, एक गुजर गया, या दूसरा आने वाला है, या दूसरा भी गुजर गया, फिर तीसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। मेरे भाई बस इतना ख्याल कर जो मैं कहने लगा हूं, बहुत और सॉरी बात सुन। ये मौके आते हैं कुछ जिंदगी जिसमें लोग सब तुझे देखते हैं। मैंने ऐसे खुशी के मौके पे भी लोगों को रोते देखा है। क्यों जानते हो? जब बड़ी खुशी होती है और कोई अपना बहुत करीबी याद आता है ना, तो फिर बंदा रो देता है। बहुत खुशी के मौके पे भी किसी अपने की याद आती है। इसलिए हमारी खुशियां भी हमारे माँ बाप से है, हमारी हिम्मत भी हमारे माँ बाप से है, हमारा उरूज भी हमारे माँ बाप से है। नहीं, ये बाजू की ताकत नहीं। दुनिया हम बात को जानती है कि मेरा कमाल नहीं, बल्कि वो कहा था किसी ने बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। जब माँ उठाती है तब बंदा ऊंचा होता है। तो तेरी तरक्की का सबसे बड़ा पिलर तेरे माँ बाप है। अपनी बीवी से कहना तेरी जन्नत मैं हूं, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप। अगर अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत का ख्याल करना, मेरी जन्नत का ख्याल करना। नसीब वाले जिन्हें नेक बीवियां मिली। और ये नेक फैक्ट्री में नहीं बनती, ये नेक भी रब के कर्म से बनती है। रब जिन पे मेहरबान होता है उन्हें नेक बीवियां देता है। रिश्ता कितना प्यारा है, कितना अच्छा इस्लाम ने कर दिया। उन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुम, तुम उनका लिबास हो तुम्हारा लिबास है। लेकिन हमने एक दूसरे के कपड़े नोच डाले, हम एक दूसरे को नंगा करने पे लगे। बीवी से इज्जत चाहने में लगा है शौहर, मैं अपनी बीवी की बुराई कर दूं, लोग मुझे अच्छा समझे। नहीं बेवकूफ, जो बीवी की बुराई चौखट पे खड़े होकर या चौराहे पे करता है, समाज सुनता जरूर है लेकिन कहता हुआ जाता बहुत गंदा आदमी है भाई। कहते करें बहुत गंदा आदमी है भाई। और ये कुछ होता मैंने अपनी बीवी की ऐप बता दिया, लोग मुझे अच्छा समझेंगे, बीवी को बुरा। बीवी तुझसे भी गुजारिश है शौहर के अब सहेली में बयान न करना। तकलीफ वो खट से फोन उठा के मां से ना कहना मेरे शौहर में ये कमी है, निभाओ उसे, फिर देख लेना कितनी इज्जत तुझे देता है। वो नहीं सुना, वो मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, वो किसी शख्स ने ना बेटी का रिश्ता कर दिया। बेटियां भी यार कैसी बेटियां होती हैं, सबकी बात नहीं करता, कुछ तो बात को गिरबान पकड़ के कहती है कि 1 किलो का बिल चाहिए। मैं उन बेटियों की बात नहीं करता, मैं उन बेटियों की बात करता हूं जो बाप के आंसू की जगह, पसीने की जगह अपना खून बहाना चाहती है। उन बेटियों की बात करता हूं। किसी ने कर दिया बेटी का निकाह, आ गई रुखसत होकर और उसका शौहर बीवी के लायक नहीं था। पूरी जिंदगी उसने शौहर के साथ गुजारी, किसी को एहसास तक नहीं होने दिया, एहसास तक नहीं होने दिया। जब कब्र में दफनाया गया पूरा कब्रिस्तान महक रहा था, लोग इकट्ठा होके आए, यार बीवी तेरी है, बता अमल क्या था? उसने कहा कोई खास अमल नहीं, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। कहा क्या हुआ? कहा तेरी बीवी की कब्र की मिट्टी से मुझको अंबर की खुशबू हुआ। अगर रब दे दे तो इसे हल्के में ना लेना, यह भी उसका बहुत बड़ा करम है। इसलिए कि बेटों के लिए भी नबियों ने दुआएं की है। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह बेटा दे तो रब का शुक्र अदा करें, डीजे ना बजाएं, तमाशा ना करें। अल्लाह अगर बेटा दे तो रब का शुक्र अदा करें। और मां बापों से बस एक गुजारिश है मेरी, औलाद के बारे में बहुत एहतियात के साथ जबान का इस्तेमाल करें। कई बार लापरवाही में माए कह जाती है तुझे मौत ना आ जाती, अपने इलाके की बोली इसे मरी ले जाए, इसे हैजा ले जाए, तेरे बाट की मौत भी नहीं है। ये आम जुमले हमारे घरों के अंदर माओं के होते हैं औलाद के लिए। बाप भी कभी कभी इस तरह का जुमला बोल देता है। खुदारा कभी औलाद के बारे में ये जुमला ना बोलना, इसलिए कि अगर रब नाराज हो जाए ना तो आपके उसी जुमले को पत्थर की लकीर बना देता है। और वो इस बात पर नाराज हो जाता है कि मैंने इतनी बड़ी नेमत से इसे नवाजा, इसे बेटा दिया और ये इसके हक में मौत की दुआएं मांग रहे हैं। जब वो नाराज हो जाता है ना तो फिर बड़ी मुश्किल मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। यूसुफ भाई एक खातून थी, अल्लाह ने उसे एक ही बेटा दिया था, शौहर का इंतकाल हो गया। जब शौहर का इंतकाल हुआ, कोई बात हुई, बच्चा छोटा था, मां की जबान से जुमला निकल गया तुझे मौत नहीं आ जाती? कोई बच्चे से नुकसान हो गया या उसने परेशान किया तो उसके मुंह से जुमला निकल गया तुझे मौत नहीं आ जाती। अब देखिए ये उसके मुंह से जुमला निकलना था, 18 साल बीत गए, 18 साल बीत गए इस जुमले को कहे हुए। लड़के की उम्र तकरीबन 22-23 साल हो गई, पढ़ लिख करके शानदार तालीम हासिल करके वो अच्छी नौकरी उसको मिल गई। माँ ने कहा अच्छी दुल्हन भी लानी है, रिश्ता भी हो गया। शादी में 8 दिन रह गए थे, अचानक पैर फिसला, लड़का गिरा और इंतकाल हो गया। अब मां जब रो रही थी दर्द के साथ ना तो कोई उसके दर्द को बयान नहीं कर सकता। जब रात को सोई किसी ने आके बताया आप क्यों रो रही है, ये वही है ना जिसे बचपन में तूने मौत की बद्दुआ दी थी, समझ ले तेरा वो जुमला आज हमने पूरा करके दिखा दिया। अल्लाह बेटा दे या बेटी दे, जबान संभाल के आपको जुमलों का इस्तेमाल करना है। कभी लापरवाही में भी मौत की दुआ मत देना, इसलिए कि मां बाप की जबान से निकले हुए जुमले कभी कभी पत्थर की लकीर होते हैं। और हम
इस लापरवाही में रहते हैं। अब तो आ ही गए, अब तो जिएगा ना 18 साल, अभी तो इससे हमारी नस्लें चलेंगी आगे। मैंने पहले ही कहा था अल्लाह कादिर मुतलक है, वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। और मां बापों से गुजारिश है कि बच्चों से प्यार से बात किया करो, बच्चों के सामने आपसी झगड़े ना किया करो। मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, मियां बीवी के झगड़ों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना लोग कि मियां बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर साइकिल के 2 पहिए कह दिए जाए तो बताइए, अगर साइकिल का 1 पहिया पंचर हो जाए तो साइकिल कैसे चलती? देखिए ना कभी चलती हुई, ना ड्राइवर महफूज रहता है ना साइकिल महफूज रहती है। और अगर दोनों ही पंचर हो जाए तो गाड़ी चलेगी? बोले नहीं चलेगी ना। तो आप अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारें कि बच्चों पे आपकी वजह से गलत असर ना पड़े। और बच्चों की परवरिश स्कूल से नहीं होती, उनकी परवरिश और तरबियत मां से शुरू होती है। मां बच्चों का पहला स्कूल होता है। अच्छा, मां स्कूल है तो बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। ये बाप की जिम्मेदारी है, औलाद को हराम के लुक्मों से बचाए। इसलिए कि अगर खेती को गलत दवा लग जाती है तो फसल खराब हो जाती है, औलाद को हराम के लुक्मे मिलते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। ये आपको पहला ख्याल बाप को करना है कि उसे हलाल के लुक्मे खिलाने, और फिर तरबियत कैसी करनी है ये मां को सोचना चाहिए। मोबाइल उठाया, दे दिया, खुद मौज में लग गई। औरतें भी बड़ी चालाक होती हैं इम्तियाज भाई, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मेरे बड़े हैं, मैंने ये जुमला इसलिए कहा क्योंकि मामला क्या होता है, पूरा दिन घूमेगी मोहल्ले में और जब शाम को शोहर आएगा ना तो बच्चे के नोच लेगी। काम इसलिए नहीं किया, घूमने गई थी और नोच लिया। वो कहता है कि ये चारपाई यहीं पड़ी है, कहते ये चुप है तब तो करूं, ये चुप है तब तो कुछ किया जाए। इसलिए जनाब हम तो पर्दे में रखते हैं, ना कहीं जाने का मौका मिलेगा ना काम अधूरा रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मां और बाप दोनों को परवरिश पे उनकी पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि आपके एक लम्हे की लापरवाही आपके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। पूरी बात नहीं बताऊंगा, डाकू सुल्ताना के बारे में सुना होगा। आखिरी फरमाइश में पूछा था क्या चाहते हो, मेरी मां को बुलाया जाए। जबान काटने की फरमाइश आई थी। कहा क्यों? कहा पहले दिन अंडा चुराया था ना तो इसने कहा था शाबाश, अगर उसी दिन इसने थप्पड़ मार दिया होता तो मैं आज फांसी के फंदे तक नहीं आता। आप ख्याल करें, बच्चों की सही परवरिश करें, उन्हें अच्छी तालीम दें। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अपने बच्चों को रोज कहते हैं कि बेटे तुम्हारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ है, इतने घंटे तुम्हें नकल करनी है, इतने घंटे मैथ का काम करना, इतने घंटे इंग्लिश का काम करना, इतने घंटे फिजिक्स का काम। ये सारी बातें हम बांट देते। उसमें 5 मिनट और बढ़ाने हैं बच्चे के, और ये कहना बेटे तुझे मदीने वाले पे 5 मिनट दुरूद पाक पढ़ना है। ये उसके रोजमर्रा के उसूल में शामिल करना है कि 5 मिनट तुझे सिर्फ हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। करेंगे इंशाल्लाह ये सारे बोले इंशाल्लाह। हम भी यह करें अपने दिन और रात के कुछ वक्त निकाल के उसमें से 5-10 मिनट हुजूर पे दुरूद पढ़ाने। हम ये नहीं कहते। हमारे अगर स्कूल जाने में बच्चे के 10 मिनट बाकी होते हैं ना, बच्चा तैयार होकर आ जाता है तो अम्मा कहती है बेटे बैठ जा, टिफिन में 10 मिनट बाकी है। उससे कह दिया जाता है बेटे ये रहा मोबाइल, या सीरियल लगा दिया जाता है, बेटे तब तक तू सीरियल देख, तब तक न्यूज सुन, तब तक मोबाइल चला, उसके बाद हम नाश्ता देंगे, तुम स्कूल चले जाना। क्या ही अच्छा हो अगर 10 मिनट लेट हो नाश्ते की तैयारी में, टिफिन में 10 मिनट बाकी हो, मां 100 दानों की तस्बीह ला के दे, कहते बेटे इस तस्बीह को 1 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ के पूरी कर ले, इधर दुरूद भी हो जाएगा, नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। और यार तुम्हें लगा हल्का काम हुआ है, नहीं साहिब ये हल्का नहीं बड़ा काम कर दिया है। अगर रोज तुम्हारा बेटा सुबह 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा, 10 बार शाम को पढ़ेगा, जब ये दुरूदों का गुलदस्ता मदीने वाले की चौखट पे जाएगा, कभी तो आका पूछेंगे ये किसका बेटा है जिसने हम पे दुरूद पढ़ा है, ये किसका लाल है जो रोज दुरूद पढ़ता है। फरिश्ते कहेंगे ये इम्तियाज बरकाती का बेटा है, ये मुफ्ती साहब का बेटा है, मोहम्मद अली फैजी का बेटा है, ये फला चेयरमैन का बेटा है, ये वसीम खान का बेटा है। जब उनकी चौखट पे तेरा नाम आ जाएगा, खुदा की कसम यहां आना भी कामयाब होगा, यहां से जाना भी कामयाब। लेकिन इतना माहौल बना ले, इतना माहौल बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी मूड खराब हुआ था, वो देखा मैंने, एक तस्वीर देखी, मुस्लिम माँ है, नकाब पहन के जा रही है, और कौन सा डे था, क्रिसमस डे था या कौन सा, अपने बच्चे को चूचू का मुरब्बा बना के ले जाके, देखा होगा आपने भी। लेकिन हम जितनी देर न्यूज देखते हैं तब तक अफसोस होता है, उसके बाद खत्म। क्यों? वो क्या बनाते हैं भाई, लाल पीला जो बना लेते हैं चोच निकाल कर, वो जो भी बनाते हैं, एक मुस्लिम माँ अपने बेटे को बना के ले जा रही है। ये बताओ इसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? सोचा हमने? ये आगे चल के मुसलमान रहेगा? ख्याल करें हम लोग। हम IAS IPS बनाने के चक्कर में किधर जा रहे हैं? असल IAS IPS नहीं, असल बनाना है गुलाम मुस्तफा। हम जब अपने बच्चों को क्रिसमस डे पे एक अचूबा बना के लेके जाएंगे, हमारी नस्लों का क्या बनेगा? ये देखा होगा आपने।
हालात देखिए हमारी कौम के। वजह क्या है? वो किसी माँ ने किसी टीचर ने स्कूल में अपने बच्चों से पूछा था, पूछते ही टीचर क्या बनना चाहते हो? तो एक ने कहा था डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनूंगा, तीसरे ने कहा कलेक्टर बनूंगा, किसी ने कहा वकील बनूंगा। लेकिन जानते हो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे मदीने वाले का सहाबी बनना है। क्या कहा? मदीने वाले का सहाबी बनना है। टीचर ने कहा बेटे ये कैसे हो सकता है, बता तो सही। इसने डॉक्टर बनने को कहा क्योंकि इसने डॉक्टरों को जाना है, इसने मास्टर की बात की क्योंकि ये मास्टर को जानता है। आईएएस आईपीएस को इस दौर में हम लोग पाते हैं, इसलिए ये आईपीएस बनना चाहते हैं। लेकिन तू बता, तू सहाबी रसूल बनना क्यों चाहता है? तुझे किसने बताया सहाबी रसूल कौन और क्या होता है? बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उसने कहा सुनिए टीचर, मेरी माँ मुझे उस वक्त तक सोने नहीं देती है जब तक हुजूर के एक सहाबी की कहानी नहीं सुना देती है, जब तक एक सहाबी का किस्सा नहीं सुनाती है। यार क्रिसमस डे पे अपने बच्चों को सेंटा क्रश बना करके स्कूल लेकर के जाने वालों, तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे खुद फैसला करो। अगर चाहते हो हमारे बच्चे सलाहुद्दीन अय्यूबी के शानी बने, मोहम्मद बिन कासिम का परतब बने, अगर तुम ये चाहते हो हमारे बच्चों के अंदर खालिद बिन वलीद का तेवर होना चाहिए, तो क्रिसमस डे पर उनको सेंटा क्रश ना बनाओ, उन्हें खालिद की कहानी सुनाओ, मोहम्मद बिन कासिम के किस्से सुनाओ, उन्हें अबू बकर की दास्तान सुनाओ, उन्हें उमर के किस्से बताओ। खुदा की कसम बेटा तेरा होगा, गुलाम मदीने वाले का बनता नजर आए। रोना आता अपनी कौम के हालात देखने पर। बुरा मत मानना, दावत देके कह रहे आ जाना, हजरत बंगला है अपना, सारे बंगले हजरत भी दिखागा। बंगला है कह रहा शुक्र अल्लाह का 3 मील है, 2 राइस मील है, गन्ना मील है, आलू मील है। हमारी कौम के पास हवेलियां बनाने पैसे हैं लेकिन स्कूल बनाने पैसे नहीं है। अगर स्कूल हमारे होते ना तो हमें अपने बच्चों को कठपुतला नहीं बनाना होता। बेशक हक बात है, हक बात है। हाँ 2.5 लाख यार लड़के की शादी की आतिशबाजी में लगा देता बंदा। एक ने कहा दावत खाने जरूर जाऊंगा, 54 लाख का तो मैरिज हाल हुआ, मैंने आग लगे इसमें। 54 लाख का मैरिज हाल बनाया यार। एक ट्रस्ट तैयार करो और ऐसे जो बेटों की शादियों में 54 लाख के मैरिज हाल कर रहे हैं वो 54 लाख उठा के स्कूल बनाने के लिए दे दो। ना कोई बेटी बेपर्दा होगी, ना कोई बेटा बेदीन होगा। सुनाओ बच्चों को कहानी, नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है। वो यार सिर्फ उमर से प्यार नहीं था, सिर्फ अबू बकर से प्यार नहीं था, नबी ने तो मदीने की गलियों में टहलने वाले बच्चों से भी प्यार किया है। हुजूर सिर्फ अपने जवान सहाबा को वक्त नहीं देते थे, बच्चों को भी मेरे नबी अपना कीमती वक्त दिया करते थे। तुम नहीं जानते हो कितनी बार ऐसा हुआ है, सरकार गुजर के जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे होते थे, आका दीवार से लग के खड़े हो जाते थे। जब तक बच्चों का खेल मुकम्मल नहीं हो जाता सरकार वहां से हटा नहीं करते थे। सोचो तो सही, जब बच्चों को हुजूर का ये मोहब्बत कर आप नजरिया दिखाएंगे, उन बच्चों के सीने में हुजूर का इश्क कितना मौजूद होगा। गलती हमारी है, हम खुद नहीं जानते इस्लाम की तारीख क्या है, हमारे नबी ने बच्चों से कितना प्यार किया है। आओ तुम्हें तारीख का एक वर्क पलट के दिखा दूं। मेरे नबी जब मस्जिद में जाया करते थे, बच्चे लाइन से खड़े हो जाते थे, असर का वक्त हो गया है, हुजूर आते होंगे, ज़ोहर का वक्त हो गया है, हुजूर आते होंगे। जब आका आया करते थे तो दौड़ के आका करीम की तरफ भागते थे, आवाज देकर कहते थे वो देखो हमारा मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। और आका का प्यार देखिए, आज का पीर तो अमीरों से प्यार करता है, मदीने वाले का प्यार देखे, कितना भी बच्चा कैसा भी आता सरकार उसको बाहों में लेते, सीने से लगाते, किसी के सर पे हाथ रख के दुआएं देते। आका करीम प्यार करते थे। ये दस्तूर बच्चों के साथ मेरे सरकार का था, लेकिन अखलाक कितना करीमाना है। फिर जिंदगी का एक फर्क पलटा है। आप और आगे बढ़ के देखिए, उन्हीं बच्चों के दरमियान एक दिन अपना बच्चा नहीं बल्कि दुश्मन का बच्चा आके खड़ा हो जाता है। जब गैर का बच्चा आके खड़ा हुआ, बच्चे बच्चे होते हैं, खेलता हुआ आ गया, उसने देखा कि बच्चे खड़े हैं, उनके साथ खेल में लग गया, थोड़ी देर खेलता रहा। बच्चे मुसलमान जो थे वो जानते थे हुजूर आने वाले हैं, बच्चों को पता चला आका आ रहे हैं, दौड़ लगा दी। ये खड़ा रह गया, इससे पूछा यार तू क्यों नहीं दौड़ा? इसने कहा तुम्हारा रसूल है, हमारा नबी है। ये सिर्फ तुम्हारा नबी है, मैं क्यों दौड़ता? कहा नहीं तू नहीं जानता है, ये हमारा नबी ऐसा है, सिर्फ अपनों से प्यार नहीं करता, ये तो गैरों से भी प्यार किया करता है, दूसरों से भी प्यार करता है। ये बात बच्चे ने सुनी। अच्छा असर में आएंगे फिर देखा जाएगा। असर का वक्त आया, मेरे नबी आए हैं। जैसे ही मुस्लिम बच्चों ने दौड़ लगाई, मेरा मदीने वाला आ गया है। ये खड़ा रह गया। एक ने कहा यार दौड़ता क्यों नहीं, तू भी आ जा। दुश्मन का बच्चा दौड़ा, इसने भी कहा मेरा मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। सुनिए, सबको आका खड़े होकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब ये आया है मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रखे और यूं बाजू फैलाए हैं। ये दौड़ करके हुजूर के सीने से लगा, बस सीने से लगना था। इश्क सरकार दिल में उतरने लग जाता है और क्यों ना उतरता। जुल्म देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। ये बातें बताओ ना बच्चों। बहुत खूब। हमारे नबी कितना प्यार करते थे, सुने फिर जब इश्क हुआ। फिर मुअर्रिखीन ने लिखा ये सहाबा के बच्चों से पहले आ जाता था। हुजूर नमाज पढ़ने के लिए आते, हुजूर अंदर जाते, ये हुजूर की नालैन उठाता, अपने दामन से रगड़ता और फिर सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। बच्चा है, सीने से लगा के खड़ा हो जाता है, सीने से लगा के खड़ा हो जाता ना, सीने से लगा के रखता। हुजूर आते, पेश कर देता, सरकार पहनते, दुआएं देते चले जाते। ये दस्तूर इसका रहा। सुने बहुत गौर से, यही दस्तूर इसका रहा। सर्दियां गुजर गई, गर्मी आ गई, तो मदीने शरीफ की गर्मी बड़ी सख्त होती है। गर्मी, अरब की गर्मी बड़ी मशहूर है। तो सहाबा के बच्चे दोपहर में नहीं आते थे, लेकिन इसको इश्क इतना हो गया था कि ये दोपहर में भी घर से निकल आता था।
एक दिन अकेला आ गया, कोई नहीं आया। सरकार ने देखा अकेले आए हो, कहा जी। कहा बाकी बच्चे का सरकार गर्मी ज्यादा है, उन्होंने कहा शाम को आएंगे। हुजूर ने फरमाया तुम भी शाम को आ जाते। इस बच्चे ने कहा मैं रुक कैसे पाता, जब तक देखता नहीं मुझे करार नहीं आता। सुभान अल्लाह। रुक जाते या रसूल अल्लाह, अगर मौत आ जाती तो तेरे दीदार से महरूम रह जाता। जिंदगी का क्या भरोसा, ये है कि ना बस हुजूर ने बड़ी दुआएं दी थी। कुछ दिन गुजरे, अचानक हुजूर फिर आए, बच्चे मिलते रहे, ये नहीं मिलता था। सुनाए बच्चों को अपने। हुजूर ने ना पूछा क्या हुआ, आज 3 दिन हो गए हमारा यार नजर नहीं आ रहा है। सुने खुदा की कसम, हुजूर ने फरमाया हमारा यार नहीं नजर आ रहा है। बच्चे कहने लगे या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए तबीयत खराब है। एक ने कहा भी घर से आ रहा हूं, मैंने उसकी माँ को दीवार से लग के रोते देखा है। एक ने कहा हुजूर मैं भी आ रहा हूं, बाप की गोद में सर रखा था, वो बड़ी दर्द के साथ रो रहा था, मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। इधर ये 3 दिन से घर में बेहोश है। इकलौता बेटा था, और उसका बेटा था जिसके घर में हुजूर को मारने की प्लानिंग होती थी। सबसे बड़े दुश्मन का बेटा था हुजूर के, मदीने के सबसे बड़े दुश्मन, यहूदी का बेटा। बाप ने कहा बेटे आंखें खोल एक बार, बता तुझे क्या चाहिए। मगर बेहोश था। 3 दिन बाद बच्चे ने अचानक आंख खोली और मां का चेहरा देख के उसने कहा मां तो मां होती है यार जी। जैसी लफ्ज़ मां कहा बस मां की चीख निकल गई, सीने से लगाया। कहा 3 दिन हो गए तेरे मुंह से मां नहीं सुना, एक बार और मां कह के आवाज दे दे। उसने फिर मां कहा, फिर एक बार कहा। इतने में बाप आ गया, होश आया मेरे बेटे को। कहा हाँ। बाप कहता बेटे बता तुझे क्या चाहिए, तेरी आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। उसने कहा अब्बा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। वाह वाह क्या बात, सुभान अल्लाह। मुझे मेरे यार का चेहरा दिखा दिया जाए। बाप ने कहा कौन है तेरा यार। कहा अब्बा नाराज ना होना, नाम बता देता हूँ, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना सुना बाप के चेहरे पे सुर्खी आ गई, किसका नाम ले रहा है, तुझे पता है हमारा दुश्मन है वो, तू जानता है हमारी उससे नहीं बनती है। उसने कहा दुश्मन होंगे आप, मेरे तो यार लगा करते हैं, मेरे तो महबूब है वो। मैं जा रहा हूँ अब्बा, दुनिया से जाते जाते एक बार उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। बाप ने कहा किसी कीमत पे नहीं बुलाया जाएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बेटे ने रोते रोते चेहरा फेर लिया। माँ ने कहा सुनो जी बेटा जाने वाला है, आखिरी बात तो इसकी मान ली जाए। उसने कहा अच्छा बेटे तू मेरा इकलौता बेटा है, चल जा रहा हूं। बस ये कह के जैसी बाप चला ना, उसके कदम रुक गए। बेटे ने फिर कहा पर रुक क्यों गए। डर लग रहा है, दुश्मनी है, कहीं धक्का तो नहीं दे देंगे, भगा तो नहीं देंगे। बच्चे ने कहा नहीं बाप, जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते हो, जाना तुम्हारा काम है, आना उसका काम है। ये कहकर बाप को रुखसत किया। बाप इधर दरवाजे से निकला, उधर मदीने वाले कहते हैं चलो यार की खैरियत लेने चलते हैं। इधर हुजूर सहाबा के साथ चले, इधर बाप चला गया। अचानक इस बच्चे के जिस्म से रूह निकलना शुरू हो जाती है, आते जिस्म से रूह निकल जाती है। माँ से कहता है माँ देख वो मेरा महबूब आ गया है, वो मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ की चीख निकल जाती है, शहजादे ये क्या बात कह रहे हो, वो देखो दरवाजा खाली है, कोई नहीं आया है, चौखट पे कोई आहट भी नहीं है। कहा नहीं माँ मेरा महबूब आ रहा है। माँ ने कहा बेटे लगता है ये सकरात का आलम है, मौत का आलम है, चाकनी का वक्त है, इसलिए परेशानी में तुम ये कह रहे हो। कहा नहीं माँ मेरा महबूब आने वाला है। कहा बेटे अभी तेरे बाप गए हैं, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं। कहा नहीं मेरा महबूब आ रहा है। कहा बेटे तू कैसे कह रहा है। बच्चे ने कहा था माँ ये हवा कह रही है मेरा यार आने वाला है, ये खुशबू बता रही है मेरा यार आने वाला है, ये मौसम कह रहा है वो आ रहे हैं। अभी ये कहते कहते उसने माँ से चेहरा फेरा था, इतने में सरकार ने कदम रखा। बच्चा मुस्कुरा के कहता है माँ देख वो मेरा मदीने वाला यार आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने बच्चों से भी प्यार किया, हुजूर ने बच्चों से भी प्यार किया। जी। हुजूर आ गए दौड़े। मोहम्मद अली भाई ने मदीना शरीफ देखा है, कई भाइयों ने मदीना शरीफ देखा, अल्लाह हमें भी मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। दुआएं मांगा करो यार, 4 लाख लगा के गोवा लंदन फ्रांस घूमने न जाया करो, अल्लाह तौफीक दे तो एक चक्कर हुजूर के मदीने का लगा के आओ। एक बार चले गए ना तो फिर किसी शहर जाने का मन नहीं करेगा, जब भी गुंजाइश होगी फिर सीधे मदीने जाना है। तो जहां से गुंबद खजरा नजर आता है ना, वहां से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आंसू बेख्तियार निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेसहारों को अपना सहारा नजर आ जाता है। यही वजह है ना, बेसहारों को अपना सहारा नजर आ जाता है। दर्द के मारों को कोई मसीहा दिखाई देता है तो रोने लग जाते हैं, दौड़ लग जाती है, लोगों की रफ्तारें बढ़ जाती हैं। मगर सलाम करो इस बच्चे के मुकद्दर को। हुजूर ने देखा ना, इसने उठना चाहा, उठ ना सका, दौड़ लगा दी मेरे नबी ने, और दौड़ के ना उसके सर के नीचे अपना बाजू लगा दिया। बाजू लगाया ना, उसने चेहरा देखा, कहने लगा यारी तो सच्ची है ना, यारी तो सच्ची है ना घर की। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा हाँ सच्ची है। कहने लगे उसका कुछ सिला मिलेगा। फरमाया मेरा कलमा पढ़ ले, फिर तुझे इसका फायदा मिलेगा। उसने माँ की तरफ देखा, माँ तेरी क्या राय है। माँ कहने लगी जिसकी मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है, फिर आखिरी बात भी उसकी मान के यारी पे कील ठोक के चला जाए। वाह वाह क्या बात है, आखिरी कील भी ठोक दे। बेटे ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कलमा शरीफ मुकम्मल हुआ, उधर रूह निकल जाती है। हुजूर छोड़ के चले, बाप बड़ा जालिम था, कहने लगा सिर्फ बच्चे को लेके जाइए अब अपने साथ। कहा क्यों। कभी हमारा नहीं रहा, कलमा पढ़ लिया तो तुम्हारा ही हो गया। नबी ने फरमाया अबू बकर उठाओ गोद में, इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा, इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा। हाँ, हुजूर अपने दरवाजे से उस आशिक का जनाजा उठवाया। जब जनाजा चलने लगा, हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं हुजूर पंजों के बल चल रहे थे, और दफन के बाद हज़रत उमर ने डरते डरते पूछा महबूब वजह क्या थी। 2 बातों का सवाल किया, क्या वजह थी। कहा क्यों। कहा मौसम सर्दी का था,
आपके माथे से पसीना टपक रहा था और पंजों के बल चल रहे थे। मेरे महबूब ने बड़ी प्यारी बात कही कि मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जान दे दो वादा दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह बहुत बहुत फरिश्ते आए थे। कहा हुजूर ये सर्दी में पसीना, कहने लगे जब उसको कब्र में लिटाया ना, उसने जमानत मांगी थी, मेरे पसीने के कतरे उसकी बख्शिश की जमानत बन रहे थे, बख्शिश की जमानत बन रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बच्चों से इतना प्यार किया। अब बच्चों को ये कहानी बताओ ना, मेरे नबी ने तुमसे बड़ा प्यार किया। खुदा की कसम तेरे 18 साल का होने की जरूरत नहीं है, ये 9 साल में ही मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आए। बेशक बेशक। गलती हमने की है ना, गलती हमने की, अपने बच्चे गैरों को सौंप दिए। तो घर में बैठे हमारा बच्चा सेफ है। हाँ, इंग्लिश मीडियम में देने के बाद बगल में हाथ देके बच्चा सेफ है। कहा क्योंकि ऑटो से जाता, ऑटो से आता। यार चलिए ऑटो तेरे बच्चे को लेके लाके तो चला जाता, अंदर जो चोर जा रहा है उसका कोई इलाज है? बोलो। यही वजह है बड़े डॉक्टर, बड़े मास्टर, बड़े अधिकारी ये कहते हैं जी हम मसलक वसलक के झगड़े में नहीं पड़ते, हम तो बस अल्लाह रसूल को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं हम। ये कहते ईमान का जनाजा निकाल देंगे, दीनदारी खत्म हो जाती है। खुदारा अपने बच्चों को दीन सिखाइए, शरीयत सिखाइए, अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल बनाइए, बनाएंगे इंशाल्लाह। ये काम करें। मैं चेयरमैन साहब से आपकी तरफ से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ के इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर भी महफूज हो सके और उनकी आखिरत भी महफूज हो सके। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो हमें अपने बच्चों के लिए करनी है। तो करना क्या है? अपने बच्चों को हुजूर के सहाबा की बातें बतानी है। कोई बड़ा काम नहीं है, रोज किसी एक सहाबी की बात बतानी है। कोई किताब ना हो, सीरतुल मुस्तफा ले आओ। ये किताबों का एक फर्क पढ़ के बच्चों को सुनाइए, हमारे बच्चे मुसलमान बनेंगे, मुसलमान बनेंगे। वरना लोग कहते थे छोड़ो यार मौलवियों की 1400 साल पुरानी बातें, इन बातों में ना पड़िए। मौलवी की बातें 1400 साल पुरानी जरूर है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फरमाया घर नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, लेकिन दीन 1400 साल पुराना ही रहना है। बेशक। दीन 1400 साल पुराना ही होना चाहिए। इसलिए बेटा पैदा हो तो क्या करना है? अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम करना। जी ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम। बेटा पैदा हुआ है, तेरे पास आतिशबाजी का पैसा ना लगा यार, उसमें उस पैसे से किसी गरीब के बच्चे को कपड़े पहना दे, किसी बेवा के घर का खर्चा चला दे, किसी के घर खाने पीने का इंतजाम कर दे। खुदा की कसम अगर उम्र कम होगी अल्लाह बढ़ा देगा किसी की दुआ के सदके में। और जो चीजें दवाओं से नहीं बदला करती वो दुआओं से बदल जाया करती है। इसलिए कोशिश यही करें कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी रखना है, अपने बच्चों की लंबी जिंदगी की दुआएं करनी है। एक आखिरी बात और कह जाऊं मैं, आखिरी बात मुफ्ती साहब ये है कि आप जो है ना किसी बाबा के पीर के तावीज के चक्कर में ना रहना जी। ये आखिरी बात मेरी है। जब 17 साल का बेटा कह रहा तेरी नहीं माननी, अपनी मर्जी से ब्याह करूंगा, तो कह रहा मेरे घर फला हजूर आजा, मेरे बेटे की तकदीर बदल गई। जी मेरी बात कान खोल के सुन लें आप बहुत गौर से। ये जो मामला बिगड़ रहे हैं ना, ये किसी बाबे की ताबीज से संवरने वाले नहीं है। मैं ताबीज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन इब्तिदाई गलती हमने की है। 2 पानी वाले तीन की है, एक वो जिससे फसल अच्छी होती है, एक वो जिससे नस्ल अच्छी होती है। जिससे फसल अच्छी होती है उसे समर का पानी कहते हैं, ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, बोरिंग का पानी कहते हैं, और जिससे नस्ल संवरती है उसे आंखों का पानी कहते हैं। उसे आंखों का पानी कहते हैं जिससे नस्ल संवरती है। आप कहेंगे कैसे? गलती हमसे कहाँ हुई है? सुने, हम तो रात को 12 बजे तक मोबाइल चला के देख के सो गए, 8 बजे सुबह को सो के उठे। बच्चों पे क्या गुजरी है, क्या जिंदगी है, कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हो बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इनकी जिंदगी अच्छी हो, तो सिर्फ मियाओं के सहारे ना रहना, बाबाओं के सहारे ना रहना, दरबारों के सहारे ना रहना। रात को 3 बजे उठना, मुसल्ले बिछाना, रो के रब को दिखाना, फिर बेटे की जिंदगी की खैरात मांगना। खुदा की कसम अगर रो के मांगोगे वो तेरे बेटे को आलिम भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को कारी भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को मुफ्ती भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा तेरे बेटे को खतीब भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा खुदा तेरे बेटे को वली भी बना देगा, जन्नती भी बना देगा। बेशक बेशक हक है। बहुत अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब से हमने रातों में रोना छोड़ दिया, हमने अपनी औलादें खो दी, हमने अपनी औलादें खो दी। रोना सीखो, रातों में उठ के रोना। रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम रब है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ये सोच करके गुनाह ना करते रहिएगा कि वो करीम है, उसके कहर से भी डरते रहना। मेरे महबूब ने फरमाया बेवकूफ है वो शख्स जो गुनाह करता है और सोचता मैं बख्श दिया जाऊंगा, इस उम्मीद पे गुनाह करता रहता कि बख्शा तो जानी, बेवकूफी करता वो बंदा। फरमाया गुनाह हो जाया तो करे तो डरा करो, उससे तौबा भी कर लिया करो, माफी भी मांग लिया करो। हमने आना ही छोड़ दिया। नौजवानों, सबसे बड़ी गलती हमने की है, हमने अपने रब की बारगाह में आना छोड़ा है। रब की बारगाह में आना छोड़ा है, ये सबसे बड़ी गलती की आदत बनाओ। गारंटी है मेरी, पीर साहब आ जाते वो से पहन ला रहा कि फूंक दियो। क्यों? आईएएस का एग्जाम है, अगर फूंक में इतना दम होता इसकी तो इसके सारे बेटे आईएएस होते।
बिल्कुल हक बात। अगर लगे किसी को बुरी लगने तो भाई, मेहनत भी कोई चीज होती है। जी बिल्कुल। रात भर गेम खेल पबजी, हजूर ने कलम फूंकी दिया है, अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा कि पीर साहब पेन पे दम कर गए, खेल बेटे पबजी, पीर साहब तो पास कराएंगे, पीर साहब से खुद नाम लिखना नहीं आता है। जी हाँ, मुफ्ती साहब कह रहे हैं 2 अक्टूबर को 2 कबूतर लिखे बैठा है, हालात ऐसे ही है। तो पीर साहब से खुद नहीं आता लिखना, उसने कलम फूंक दिए, अब जो रिजल्ट आया ये फेल से भी बदतर फेल हुआ। जी एक बात याद रखिए, नेचर भी कोई शय है कि नहीं, जी फितरत भी कोई चीज है कि नहीं। मैं कहूं ऊपर से सर के बल गिर जाओ कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के गिरो, तो कोई क्या पागल है क्या? नीचे पत्थर है, बिस्मिल्लाह पढ़ के तो जरा फूटना तो है ही है। अल्लाह ने कह दिया कि प्लेन के आगे खड़ा हो, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के। जी। उसने ये टहले क्यों दिए थे 2? ये टिपने के लिए दिए थे, देख के चलना काट न लगे। जी ये टिपने के लिए दिए थे, तुमने क्या किया? ये बंद करके कह रहा पास हो जाएगा, पीर साहब फूंक दिया, पीर साहब खुद अंगूठा लगा के काम चला रहे आज तक। मुट्ठी भर के बहन दम कर दो यार, गलती की है तूने, दम गरम कराने के लिए गया था, क्या कि अच्छा होता 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, कामयाबी की दुआ सजदे में सर रख के मांगता। वो तो ये कहता कि नादान तुझे क्या पता है तेरे रब की रहमतें तुझसे कितनी करीब है। जब दुनिया सो गई थी उठ जाता, मुसल्ला बिछा देता, तो सजदे कर देता अपने रब को, तो आंसू निकाल लेता, रो के दिखा देता, मैं तेरे 40 साल के गुनाह माफ करके तुझे तो आंसुओं के बदले में जन्नती बना दे। बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। तुझे मनानी नहीं जी। आया, पीर साहब बख्शवाएंगे। पता चला पीर साहब के अंदर खुद लठियां चल रही है, ऊपर फूल चल रहे हैं और नीचे लठियां चल रही हैं। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन तुमसे गुजारिश करता हूं, मेरे नबी अपनी बेटी के घर आए। कौन बेटी? वो बेटी जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस बेटी बहुत खूब। घराना छोटा नहीं है जी। दिमाग लगाओ। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, वाह। बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाप नबियों का सरदार। जी बेशक, हक है। घराना छोटा नहीं है, नहीं। हर एंगल से देख सकते हो, जी किसी भी एतबार से देखो मुमताज है। जी। लेकिन हुजूर आए, कौन है? मंदा कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी हम तुम्हारे बाप हैं। सैयदा का जवाब सुनिए क्या कहती है? कहती है अब्बा अकेले हैं कि कोई साथ में? जी तवज्जो है भाई, अकेले हैं या कोई साथ में? खातून जन्नत ने जब इतना कहा बेटी साथ में है मेरे कोई, कहा फिर ठहर जाइए, अपनी चादर मुझे दे दीजिए। वाह। चादर ओढ़ी, हुजूर अब आ जाइए। आका अंदर तशरीफ लाए। बेटी क्या बात, चादर क्यों मांगी? कब्बा जी आज मेरी चादर में जो पैबंद खुल गया है ना, उसमें पैबंद लगाने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है। वाह। खड़ी हुई और गिर गई। हुजूर ने संभाला, क्या हुआ बेटी? कहने लगी आज 7 दिन हो गए फाके से, अल्लाह। कमजोरी इतनी है खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। और बेटी तो बेटी होती है, हर बाप को प्यारी होती है, और फिर वो मेरे नबी की बेटी जिसके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। हुजूर के हाथ उठते, मालिक मेरी फातिमा को कभी इतनी कमजोरी न देना। और उसके बाद बेटी का चेहरा देख के फरमाया बेटी भूख का एहसास है ना, उठा मुसल्ले का कोना। खातून जन्नत फरमाती मैंने मुसल्ले का कोना उठाया ना, उसमें हीरे जवाहरात रखे थे। मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटी उठा ले जितना चाहे, लेकिन ख्याल करना रब नाराज ना हो जाए। इतना सुना खातून जन्नत ने कोना छोड़ दिया। कहने लगी अब्बा मुझे दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की दौलत से अपने रब की रजा प्यारी, अपने रब की रजा ज्यादा प्यारी है। भाई मुझे बता तो सही, जरा दिमाग लगा के सोचा करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, हम किधर चलने लगे यार? किधर जा रहे हैं? अपने रब से प्यार करो, वो बड़ा करीब है, उससे मांगने के आदि बनो। रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआएं मांगा करो, वो बड़ा नवाजने वाला है। एक दिन ना बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला लेकर आए, वो कहने लगे अम्मी अपने बेटे का कमाल देखा? कहा क्या? का जो चेहरा देख लेता मुसलमान हो जाता है, जो चेहरा देख लेता वो मुसलमान हो जाता है। मां मुस्कुरा के कहने लगी फरीद तेरा कमाल नहीं हमारा कमाल है। जी बेशक, मैं बता रहा हूं आंसू कितने कीमती होते हैं। जी तुम्हारा कमाल नहीं हमारा कमाल है। अभी आपका क्या कमाल है? चेहरा मेरा देखते लोग मुसलमान हो जाते। तो कहा था, मां ने कहा था बेटे फरीद कोई रात ऐसी नहीं जाती थी जिस रात में तेरी मां ये दुआ नहीं करती थी अल्लाह मेरे बेटे का चेहरा ऐसा बना दे जो इसे देख के मुसलमान हो जाए। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमने बेटों के लिए दुआ करनी छोड़ दी जी और बेटा भी टांगे फैला के सो रहा। भाई कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह मेहनत का फल देता है। हुजूर की हदीस है मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जी हमने तो कोशिश ही छोड़ दी ना। बिल्कुल। हम तो ये सोच रहे हैं बख्शवाएंगे भी हजूरी। हजूर से मुराद ये चक्कर लगाने वाले पीर साहब, जीम से बोल रहा हूँ, जीम से बोल रहा हूँ, ये 6 माही फसलाना पीर साहब जितने भी हैं, हर 8वें दिन आके बैठ जाए। एक तो कह रहा हमारे हजूर अल्लाह का करम 8 दिन हमारे घर रहते हैं, मैंने और 16 दिन जब फाके और लगे तब मरिए। थोड़ा सा ख्याल करें भाई, पीरों से भी गुजारिश है जरा कम चक्कर लगाया करो भाई, और मुरीदों से भी गुजारिश है खिदमत से ज्यादा इबादत पे। जी हजरत गलती हुई है, इम्तियाज भाई कह के जा रहा हूँ, आपके यहाँ पे बुरी लगे भली लगे, कुछ पीरों ने बेड़ा गलत कर रखा है, कुछ पीरों ने बेड़ा गलत कर रखा है। बिल्कुल हक है। हाँ, एक तो ये कह रहा पीर ना मुझे मानो तो फिर अल्लाह को मानने की जरूरत क्या? मानो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लठियां चलाओ, लठियां
नाश्ते दे रहे हो ऐसों को? बहुत बड़ा पीर है भाई तू, तुझसे बड़ा पीर बगदाद वाला जी बेशक। बगदाद वाला तुझसे बड़ा पीर। हाँ, और कमाल देख कभी सजदे कज़ा नहीं होते थे उस पीर। जी बिल्कुल हक है, बहुत खूब। ये पढ़ता ही नहीं है, मुरीद इसलिए नहीं उठाता कि हजूर नाराज हो जाएंगे। 3 बजे तक हुक्का पीर या पीर, 11 बजे सोकर उठ गया और मुरीद गेट के बाहर खड़ा है। अबे अकले मारी गई क्या? अकले मारी गई? पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। जो पीर गंगे वो होगा जो खुदा कह रहा है उस पर ध्यान नहीं। पीर साहब कह रहे पान लेके आ तो पान लेने जागा, मगरिब में अजान दे रहा मुअज्जिन, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पीर साहब का पान आना चाहिए, नमाज हो ना हो क्या गया हमारी कौम को भाई बदले। और पीर वो होता है जो बंदे को जमीन से उठा के मदीने वाले की चौखट पे ले जाता है। ये मसला पीर का होता है। तो हमारे मामूलात खराब होते चले जा रहे हैं। खुदा कोशिश ये करें बच्चों के लिए खुद भी दुआएं किया करें, उनको मेहनती बनाएं, उनकी आदत डालें कि वो मेहनत करके आगे बढ़े, उनको सिखाइएगा। खुदा की कसम आज जो बच्चा कहता नहीं ओल्ड हाउस में डाल दो, ये कमी हमने उन्हें इस्लाम नहीं सिखाया। वो जो कहता ना भुट्टो का जो आश्रम बना है वहां जाकर डाल दो, इसकी वजह यह है हमने शरीयत मुस्तफा नहीं सिखाई है। अगर बच्चों को दीन मुस्तफा से जोड़ दिया होता मर जाता, अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालता। बेशक ये दुआएं करवा रहा, औलाद ने लठियां फेर दी, कौन नहीं दिखा रहा। और तेरा क्या मसला था भाई? खुदा है ये तो तबाह कर रखा भाई। कह रहा ना 11 जुमेरात चराग जला दे, सारी भूत उतर जाएंगे। और ये जो चढ़ा के 11 जुमेरात, मैं कहता हूं सिर्फ 11 दिन बाप के पैर दबा दे, सारे भूत उतर जाएंगे। बिल्कुल हक बात है। 11 दिन पीर के पैर, अपने बाप के पैर दबा। बारिश कह रहा है अल्लाह का करम है जी, मैं हर जुमेरात को चिराग जलाने जाता हूँ, आंधी हो तूफान हो बारिश हो सब में चिराग जलाता हूँ। एक बात बताइए, जो हल्की सी ठंड पड़ जाती है अब्बा आवाज देता तो कमरा बदल के अब्बा के कमरे में जाता है कि नहीं? वहां कोई नहीं जाता। अरे यार हो रहा होगा, जैसा होगा सुबह देखी जाएगी। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारा तुम्हारा सबसे बड़ा पीर हमारा बाप है। हमारे घर के अंदर जिंदा लोगों में हमारा बाप, हमारी माँ। मगर पीर साहब भी कह नहीं सकते मुफ्ती साहब के अब्बा की खिदमत करियो। अब्बा को खुद लगा लिया खिदमत में। कह रहा पैर दबागा तो खिलाफत दूंगा। एक आदमी ने इसलिए खिलाफत तोड़ दी, उससे कह रहा अपनी बीवी से पैर दबा मेरे, उन्हें ना दबाया तो कहते तेरी खिलाफत वापस। सुनो रे, जो पीर औरतों के कमरों में जाकर खिदमत कराते उन्हें भैंस के तवेलों में बंद करो जी। पीर देखना है तो मुफ्ती आजम को देखो। क्या बात है। पीर देखना है ताज शरिया को देखो। आज के दौर में पीर देखना है सैयद उवैस मुस्तफा बास्ती को देखो। हाँ देखो ना, पीर देखना, अभी मरे नहीं है, जिंदा है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या है नजर क्या देखे। मगर मुरीद की भी आंखें फूट गई जब तक चूल्हे पे पीर खाता नहीं, मजा आता नहीं। पीर साहब तो घर की तरह रहते। कुछ दिन पहले खबर आई थी पीर साहब लेके चले गए और कहते हैं कि मौलवियों की कभी बड़ी होती। अबे सबसे बड़ी फकीरी इल्म से आती है, इल्म से आती है। अगर इल्म नहीं तो फकीरी नहीं है। तुझे क्या पता है? खुदा की कसम तारीख उठा के देख। अल्लाह अकबर, हुजूर के एक सहाबी है, नाम हजरत साद इब्न उबादा है। बस सुने बहुत गौर से मुफ्ती साहब ने बोला, सहाबी साद बिन उबादा। आप कहते हैं अगर मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ में देख लो, बिना तवक्कुफ के फौरन कत्ल कर दूंगा। जिससे इतनी बात उन्होंने कही, सहाबा में बातें होने लगी। साद इब्न उबादा इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो फौरन सर कलम कर दूंगा। शिकायत मुस्तफा की जो खटक गई, या रसूल अल्लाह, साद इब्न उबादा कहते हैं मेरी बीवी गैर मर्द के साथ हो फौरन सर कलम कर दूंगा। ये वो लोग और से सुने जो कहती है फ्रेंड लगता है। तो ये 16वीं सादात का घराना कैसा है कि चोर ने पेट भर के नहीं खाया, खाली चक लिया था तो चौकट से नहीं उठा। मुझे बरेली वाले की बात याद आ गई। कहा था इमाम अहमद रज़ा ने, ओ लोगों जिसने बिलग्राम शरीफ वालों के दस्तरखान पे खाना खाया उसने जन्नत का खाना खा लिया है। और मैंने कहा फाखरे तेरा मुकद्दर, तूने इनके घर का नमक खाया। ऐलान कर दिया गया जो यहाँ खा लेगा उसका खाना फिर जन्नत के अंदर भी तैयार रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुस्तफा उवैस मुस्तफा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी गुजारिश है आपसे, हम कौन है बरेली वाले? कौन है हम? कौन है हम? इधर मसला कच्चा है क्या? सारे पक्का है ना? फिर सारे बोले हम कौन है? सारे नहीं बोल रहे भाई। जिसका मसला हो फिर आओ बैठ के दो हाथ कर ले। कौन है हम? बरेली वाले। हम मजारों के मुखालिफ नहीं, हम चादरों के मुनकिर नहीं। चादरें बचाई ही हमारे इमाम अहमद रज़ा ने, मजारों के फूल बचाए हमारे इमाम अहमद रज़ा ने हैं। हम इनकार नहीं करेंगे, मगर इतना जरूर कहेंगे जहां जितनी जरूरत है वहां उतना खर्च किया जाए। जहां जितनी जरूरत है वहां उतना खर्च किया जाए। अपने ये जो जायद खर्चे हैं ना, इनको रोक करके इन पैसों को तालीम पे लगाओ, तालीम पे लगाओ। और वो लोग जो सिर्फ कुत्ता बिल्ली पढ़ाते हैं उनसे भी गुजारिश है, कुरान और मदरसा ये अपने बच्चों को जरूर देना। मैं ऐसे कुत्ता बिल्ली पढ़ने वालों को जानता हूं जो कहने को अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, अब्दुल्ला है, लेकिन आज एक्स मुस्लिम है। वो कहते हैं मानते ही नहीं इस्लाम, जबकि नाम अब्दुल्ला के अब्दुल रहमान है। क्यों नहीं मानता भाई? कहने लगा हमारी समझ में बात ही नहीं आती, हमें लगता ही नहीं कि खुदा है।
ये नजरिए पैदा हो गए। गलती क्या करते हैं जानते हैं हम लोग? बता दूं? जी अल्लाह करे ये सुधर जाए गलतियां। आप देखो तो सही, पौधा जानते हैं, किसी भी आम का पौधा, अनार का पौधा, जब छोटे होते हैं तो इसको किधर भी मोड़ दिया जाए, बेशक ठीक है, लेकिन जब ये बड़े हो जाए तो फिर मजबूत हो जाते हैं। बच्चा एक पौधे की शक्ल में होता है 10 साल तक, और 10 साल की उम्र तक अपना बच्चा आपने किसे दिया? उन्हें दिया जहां पढ़ाने वाले सिख ईसाई, जहां पढ़ाने वाले तहरीए, जहां पढ़ाने वाले मुनकिरीन रसूल, उनको बच्चा दे दिया जो खुदा के वजूद को नहीं मानते। तो बताओ 10 साल तक तुम्हारे बच्चे के जहन में क्या आया? जी क्या आया बच्चों की समझ में? 10 साल के अंदर आके कहा नो गॉड, अल्लाह कोई नहीं, ये सारी चीजें फितरी हैं। जैसे दाना डालो पौधा उगता है, फिर बनता है दाना, फिर पौधा बनता है। ये बच्चे के सहन में पड़ गया तो फिर कोई मौलवी नहीं संभालेगा, कोई पीर नहीं संभालेगा। अगर संभालना चाहते हो नस्लों को तो गुंबद में पैसा कम लगाओ, अपनी कौम को इंग्लिश मीडियम स्कूल को पैसा चादरों में कम लगाओ, अपने बच्चों को तालीमी इदारे दे दो। अगर चाहते हो हमारी आने वाली नस्ल सुन्नी सगीउल अकीदा रखे तो अपने पैसों को कव्वाली पे न लगा करके इस्लामी स्कूलों में दे दो। खुदा की कसम जिधर वो आईएएस बनेंगे वहां साथ में मुस्तफा के गुलाम नहीं बन के रखे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्यार। करेंगे इंशाल्लाह ये काम इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं हमारे ऊपर आले में बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, सारे पैसे वाले लोगों से गुजारिश है कम से कम मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल कायम करो, आप मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल कायम करो। इतनी बातें कि मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन कल की सच्चाई है वो। बस इतना इशारे में समझ लो कि लोगों को बच्चों का ईमान चुपके चुपके छीना जा रहा है। 20 साल में कोई कत्ल करने की जरूरत नहीं, कोई बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। जब यही बम 20 साल के बाद फूटेगा तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना मानने से इनकार करेंगे। इसलिए दीन भी दो, दुनिया भी दो, हमारे बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। गुजारिश है बच्चों से, खुदारा रात के 11-11, 2-2 बजे तक मोबाइल ना चलाओ। जो पढ़ने वाले बच्चे बस इतनी बात मेरी सुन लें, अपना ज्यादा वक्त किताबों को दो। अगर आज वक्त किताबों को दोगे कल कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में होगा। आज अगर अपना वक्त तुम मोबाइल को दोगे कल तुम्हारे हाथ में भीख मांगने का कटोरा आएगा, भीख मांगने का कटोरा आएगा। अगर अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो भीख से, बंद करो इन मोबाइलों को। ये वक्त के सिवा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कुछ बन जाओ तो तुम्हारी मर्जी है, जितने चाहो चलाते रहना, लेकिन अभी कलम संभालो, किताबें संभालो। समाना अपनी चाल चल गया है, तुम्हें अपनी चाल चलनी बाकी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। डॉक्टर इकबाल किस बात को याद रखना, उन्होंने कहा था नस्ल लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर जिंदा रहना चाहते हो अपने स्कूल कायम करो, अपने कॉलेज कायम करो, अपने मदारिस कायम करो, अपने हॉस्पिटल बनाओ, अपने डिग्री कॉलेज बनाओ, ताकि दुनिया को यह पता चले कि जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आता है वो खड़े होकर पेशाब करता है, और जो मुसलमानों के स्कूल में आता है वो शराबत से खाता भी है, शराबत से लुटाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अपना पैसा तालीम पे लगाओ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बोलो पढ़ेंगे। हाँ, अब तो हफ्तों में 3-3 छुट्टियां धार्मिक हो रही हैं। एक में भजन होगा, एक में डांस होगा, एक में ये होगा। मुझे बताओ ये कंडीशन है। मैं अगर पूछ लूं फला ठेकेदार की कितनी जमीन है, कह रहा 3 संभल में कोठी है, 2 अमरोहा में, अल्लाह का करम है, 1 दुआ और कर दो, जो है मैं और खरीदने की तैयारी चल रही। हजरत के पास आगा तो ये कहेगा पानी पड़ दो का, क्योंकि 10 माला बिल्डिंग बन रही है, बुनियाद में डालना है। अरे यार इनका पानी पड़वा के ये काकर पानी तुम कर दो, अपने कफन पे छिड़कना है। इन चीजों के लिए पानी पड़वाया कर, इन चीजों के लिए। मगर कह रहा 6 मंजिल और बनाना, अभी बना ले, एक जलजले में जमीन में उछड़ दिया जाएगा। ऐसे काम कर जाओ जो आने वाली नस्लों को काम आए। और हमने पैसा दिया तो तालीमी इदारे बनाओ। क्या अभी भी नकाब नहीं करवाए जा रहे? अभी किसी की जगह की बात है, मदरसा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तो बुर्के उतरवाए गए, दुपट्टे उतरवाए गए, हिजाब में इम्तिहान नहीं देंगी लड़कियां। और गुजारिश है उनसे जिन्हें खुजली है लड़कियों को डिग्री मास्टर बनाने की, कहीं ऐसा ना हो इस डिग्री के चक्कर में इज्जत की डिग्री चली जाए। खबर में लेके जाओगे इस डिग्री को, कोई डिग्री बेटी के पास हो ना हो, कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली डिग्री होनी चाहिए, सुभान अल्लाह। पर्दे और गैरत वाली डिग्री होनी चाहिए। दुनिया ने बात कही कि वो जिन्ना अल्लाहु अकबर कहा था वो देवबंदी थी, वो वहाबी थी, अहले हदीस थी। हमें यही पड़ जाता जरा सी बात पे आकर के। मेरा कोई समझौता नहीं किसी मजहब से, और मसलक के हवाले से हम किसी से कोई समझौता नहीं कर सकते। इसलिए कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल यह है कम से कम उस बच्ची को इतनी गैरत तो थी, उसने सैकड़ों कुत्तों के बीच में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं, एक ने मुझसे कहा कि ये जितनी भाग रही है ना होटलों में गैर मुस्लिमों के साथ, सारी नकाब वाली है। मैंने कहा फोटो देखा कर, ये बेगैर तो ने उस दिन नकाब और रखा होता है जी। अगर इन्होंने हमेशा नकाब पहना होता तो ये दिन ना आते। बेशक। पता चला नकाब वो चीज है जो बिगड़े हुओं की भी इज्जत बचाता है। आपसे मेरी गुजारिश है अपनी बेटियों को हया की तालीम दो, दीन सिखाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। इसलिए कि जब ये कब्र में जाएंगी भले MBBS की डिग्री काम आए ना आए, इश्क़ रसूल की डिग्री जरूर काम आनी है। सुभान अल्लाह। पढ़ा लें बच्चियों को, दीन सिखाएं,
बाहया बनाए, बागैरत बनाए। इसलिए कि जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। सुभान अल्लाह। बाप 1% बिगड़ा हुआ भी है तो चलेगा। क्यों? इसलिए कि परवरिश बच्चों की बाप नहीं करता है, माँ करती है जी। और बच्चों का रुझान भी ज्यादातर माँ की तरफ होता है, माँ की तरफ होता है। तो माँ ऐसी हो जैसी माँ फरीद की है, माँ ऐसी हो जैसी माँ अब्दुल कादिर जिलानी की है, माँ ऐसी लेके आओ जैसी माँ इमाम अहमद रजा की माँ है। ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी मुफ्ती आजम की माँ है, ऐसी माँ होनी चाहिए जैसी ताजुश शरिया की माँ है। खुदा की कसम माँ ऐसी लेके आओ जैसी उवैस मुस्तफा वास्ती की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा भी उवैस मुस्तफा जैसा होना चाहिए। हैं 4 आदमी हाथ चूम लेना तो फिर अम्मा कुछ भाव थोड़ी दे रहा, कह रहा बैठी रहे लोग करे बाहर, तेरे चक्कर में मैं सैकड़ों लोगों की बात डाल दूं। मगर मैंने इन्हें देखा, ये जलसे में नहीं आया क्यों? उनका माँ बीमार है। खुदा की कसम ये कहते हैं सारी इज्जतें अपनी जगह है, माँ की खिदमतें अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की खिदमतें अपनी जगह है और ये माँ की दुआओं और एहसानात खुदा की कसम हमें जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा देते। अपने उलमा की इज्जत करें। अभी वक्त है अपनी बस्तियों का रहनुमा, अपना गाइडर अपने उलमा को बनाइए। आप हर बस्ती में एक तंजीम तश्कील दें और उसमें एक आलिम को जिम्मेदार बनाएं और पूरी बस्ती उसकी एक आवाज पे तैयार रहा करे। और कोई भी काम ऐसा ना हो जिसको देख के लोग ये कहे मुसलमान है। हर काम इतनी शराफत से होना चाहिए, दुनिया देख के कहे इतने जुल्म के बावजूद भी इतने साबिर हैं। अगर राय वाले ऐसे हैं तो करबला वाले कैसे रखे होंगे। इसलिए कि तुम्हारे कैरेक्टर को देख के लोग इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं। हम मस्जिदों से ज्योति चुरा लाते हैं, फिर मौलाना सनात ऐलान करते हैं कोई जूते ले गया हो तो दे जाए। तो लोग सोचते हैं अगर मस्जिदों का ये हाल है तो इनके घरों का हाल क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। समझ नहीं बात? ये हालात है। जबकि जूती इतनी अच्छी चीज है, पैर डालो अंधे को बता देती है तेरी नहीं है। एक तो जूती ले गया इमाम साहब की चुरा के, नाम नहीं बताऊंगा इमाम कौन था, मुक्तदी कौन था मैं जानता हूं। 3 दिन बाद लेके आया, मैंने कहा आज पता चला? कहने लगा हाँ आज देखी थी। फिर पता चला कि ये ससुराल गया था पहन के नई चप्पल। ये हमारी कंडीशन है। ओ भाई गुलाम मुस्तफा बन जाइए। 1 करोड़ की चीज भी पड़ी है तो छोड़ दो, इसलिए कि हमारे गुजारे हराम के टुकड़ों पे नहीं हलाल के टुकड़ों पे होते हैं। और आशिकों का एक ही ऐलान रहता है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। यही ऐलान रहता है, खाते के तेरे दर का, पीते के तेरे दर का, पानी के तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। अपने उलमा को अपना रहनुमा बनाए, अपना गाइडर बनाए, अपना पेशरो बनाए, अपना मुक्तदा बनाए और इन्हीं की इज्जत करें। वरना अगर मैं सियासत पे बात करूं लोग कहेंगे मौलवी ने कोई पार्टी अटेंड करनी दिखे। ये वोट लेने के लिए तो सबके अब्बा बन जाते, जब मुसीबत में कौम आती है तो सबसे बड़े जाल में यही बंद होते नालायक। उस वक्त सारी नेता नगरी खत्म, डूबे कौम खुद लूटो तुम, उसके साथ खड़े हो जो उम्मत के साथ खड़ा है। सुभान अल्लाह। और उलमा उम्मत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए आप अपने उलमा के ताबे रहें, उलमा की इज्जत करें, बच्चों को आलिम बनाए, हाफिज बनाए, कारी बनाए और हाँ तजवीद को फरोग ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। इसका सबसे बड़ा फुकदान है। जिन मदारिस में तजवीद पढ़ाई भी जा रही है ना, तो रस्मन राके पुरर बारी पढ़ने के कायदे सारे याद नहीं है और मुजव्विदुल कुर्रा, ये हालात है। तजवीद फर्ज है, फर्ज, इस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। और तजवीद वो फन है जिसे मुस्तफा ने खुद भेजा है हिंदुस्तान में, खुद भेजा है। कभी वक्त होगा तो इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। सरकार का हुक्म हो चुका था, मौलाना 20 मिनट बात करो, इससे आगे के लिए तो फिर अब कोई भी हुक्म देगा तो फिर सुननी तो है नहीं। क्योंकि जब मैंने सरकार की मां का जिक्र छेड़ा, क्यों जानते हो? इसलिए छेड़ा है कि अगर कोई मेरी मां की तारीफ करे मेरा कलेजा ठंडा होगा, और कोई नबी की मां की तारीफ करे गुंबद खजरे वाले के सीने में ठंडक पड़ जाएगी। तवज्जो है? हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह। बस गौर फरमाइए, मेरे सरकार दादा जान से जाके कहते दादा हम मदीना जाना चाहते हैं। याद रखिए मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना है, मेरे सरकार के वालिद का ननिहाल भी मदीना है और मेरे सरकार के दादा का ननिहाल भी मदीना है। बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार का शहर मदीना से है। और शहर मदीना जाते हुए रास्ते में सरकार के वालिद की कब्र पड़ा करती थी। तवज्जो करें, रास्ते में जाते हुए मेरे सरकार की वालिद की कब्र पड़ती थी। मेरे सरकार ने जब इतनी बात कही, दादा ने कहा बेटा बस इतनी बात कहा जी। आपने फरमाया ठीक है। अगले दिन जैसी सूरज निकला, सरकार के दादा ने हजरत उम्मे ऐमन, हजरत सैयदा आमीना और मेरे सरकार, इन 3 लोगों को मदीना जाने वाले काफिले के साथ रवाना कर दिया। तवज्जो है? हाँ, मदीना जाने वाले काफिले के साथ रवाना कर दिया। मेरे सरकार 1.5 महीना लगभग वालिदा के साथ मदीना शरीफ रहे। 1.5 महीना वापस आ रहे थे काफिले के साथ। मकाम अब्वा में पहुंचे, वालिद की कब्र पे हाजिरी दी, वापस पलट रहे थे कि सैयदा आमीना की तबीयत खराब होने लगी। वो जवानों, आज हमारे माँ बाप बीमार होते हैं तो हम
माँ बाप की बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं होते। माँ अगर कह दे बेटे ये दवा का पर्चा रखा है, कई दिन हो गए दवा खत्म हुए, बेटे मेरी दवा ला देना, तो डायरेक्ट हम कहते हैं हम तुम्हारी दवा लाएं या अपने बच्चों का खर्च उठाएं। ये बेवकूफी है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, बाप की जरूरत है पूरी तुम करो, माँ की जरूरत है तुम पूरी करो, तुम्हारी जरूरत है खुदा पूरी कर देगा। हम तो जानते ही नहीं जरूरत है पूरी कराना। जिसके दरवाजे पे रब ने सब कुछ रखा, हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया और फिर भागे फिर डोरी दे दे, तावीज दे दे। अबे डोरी और तावीज में सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा डोरी तावीज तो उसके गले में लटके होते जो तुझे डोरी तावीज से जिंदा रखना चाह रहा है। मैं तो दावे से कहता हूं माँ बाप नाराज है, पूरा कुरान गले में लटका लो, कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप को राजी कर लो, उनकी दुआएं मिल जाएंगी, फिर किसी तावीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। हाँ दुआ तावीज असर है इसमें, लेकिन ये तभी कामयाब हैं जब घर के अंदर माँ बाप राजी होंगे। इनकार नहीं है इससे, ये कुछ नहीं है, मगर इनके भी असर के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। अगर माँ बाप बीमार हैं उनकी फिक्र करें। मेरे नबी की वालिदा की तबीयत खराब हुई, रास्ते में काफिले के साथ आ रहे हैं, तबीयत इतनी बिगड़ने लगी। जब तबीयत बिगड़ी तो हजरत हलीमा हजरत सैयदा आमिना कहती हैं, मैं अमन कहा जी सैयदा, का अब मुझसे सवारी पे बैठा नहीं जाता, कहना क्या चाहती हो, का काफिले से कह दो जरा ठहर जाए, कुछ देर आराम कर लें, जब तबीयत सही हो जाएगी फिर हम चलेंगे। काफिला ठहर गया, दोपहर का वक्त था, सरकार माँ के सर को गोद में लेकर के बैठे हैं। अल्लाह अकबर, वक्त गुजरता गया, शाम का वक्त करीब आने लगा। बजाय इसके कि तबीयत सुधरती, तबीयत बिगड़ती गई। तबीयत जब बिगड़ती गई, शाम का वक्त होने लगा, तब काफिले वालों ने कहा था, ए उम्मे ऐमन सैयदा से पता करो, अगर ये साथ चलें तो हम ठहरते हैं, और अगर ये साथ ना जाएं तो फिर हमें जाने की इजाजत दे दो, ताकि हम अपने वक्त से अपना सफर कर सकें। जैसी काफिले ने इतनी जाने की बात कही है, आवाज मेरे नबी के कानों से टकराई है। जरा सोचो तो सही, चारों तरफ जंगल है, दूर दूर तक किसी तबीब का पता नहीं है, एक 6 साल का बच्चा है, एक खातून उम्मे ऐमन है, और काफिला के जाने की बात कर रहा है। सूरज है कि छुपने लगा है, काफिला अपने सफर की तैयारियों में है। मेरे नबी ने माँ का चेहरा देखा, आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटे ने जाने की इजाजत दे दो। जब काफिले को जाने की इजाजत मिली, काफिला जाने लगा। अल्लाह अकबर, 6 साल की उम्र मेरे सरकार की है। एक निकाह जाते हुए काफिले पे डाल रहे हैं, दूसरी निकाह छुपते हुए सूरज पे डाल रहे हैं, और माँ के सर को गोद में रख के मेरे नबी बैठे हुए हैं। जब तबीयत खराब होना शुरू हुई है, मेरे नबी माँ के बालों में हाथ डाल रहे हैं। फरिश्तों ने कहा था, या अल्लाह इजाजत दे दे, हम तेरे महबूब की माँ की खिदमत के लिए चले जाएं। पुराने जन्नत ने कहा था, रब इजाजत दे दे। रब ने फरमाया था, नहीं, मेरे महबूब का मामला है। अल्लाह अकबर। अब मंजर जरा मुलाहिजा कीजिए, काफिला चला जाता है, तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अचानक हजरत हलीम, हजरत सैयदा आमिना अपनी आंखों को खोलती हैं, और खोलने के बाद हजरत उम्मे ऐमन की तरफ देखती हैं, और देखने के बाद इशारा करके बुलाया, कहा, उम्मे ऐमन जरा करीब आ जाओ। हजरत उम्मे ऐमन करीब आई है। नबी की वालिदा ने अपने शहजादे का हाथ पकड़ा है, और पकड़ने के बाद हजरत उम्मे ऐमन के हाथ में दे के कहा था, उम्मे ऐमन, अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, आज के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी तेरे हवाले है। याद रखना, जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं, वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। याद रखना, आज के बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के ना रोने पाए। अगर ये दीवार से लग के रोएगा तो आमिना की रूह तड़प जाएगी। इतना कहने के बाद आपने अपने शहजादे का हाथ उम्मे ऐमन के हाथ में दिया है, और खुद आंसू बहा रही है। जैसी कुछ देर गुजरी है, हजरत सैयदा आमिना ने यूं बाजू फैलाए हैं, और फैलाने के बाद अपने बेटे की तरफ देखा, और देखने के बाद फरमाया था, ए मेरे शहजादे मोहम्मद, आज से पहले तूने हजरत हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, उनकी बेटी सीमा से लोरियां सुनी है, उससे पहले तुमने सौबिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ सैयदा आमिना से लोरियां सुन लो। ये कह के आवाज थी, मेरे सरकार तोड़े हैं, माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे के आंसू पोंछे और इरशाद फरमाती है, मेरे शहजादे आंसू ना बहा, तेरी दुनिया में अजीम शान है, निराली शान है बेटे। जब तू पैदा हुआ था तो कोई आवाज दे रहा था और ये कह रहा था, ये बच्चा बड़ी अजीम शान वाला है, आने वाले जमाने में इस बच्चे का रुतबा इतना बुलंद होगा कि सारा जमाना इस बच्चे का गुलाम बनाया जाएगा, और इस बच्चे को सारे जमाने का इमाम बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शाने मुस्तफा। फरमाया, बेटे आंसू ना बहा। आप बातें करते करते बेहोश हो गई। मेरे नबी ने मां के सर को संभाला, गोद में रखा, एक हिचकी सैयदा आमीना ने ली, और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। जब मां का विसाल हुआ, फरिश्तों में कोहराम मच गया। या अल्लाह, ये क्या मामला है? बाप का साया तो पैदा होने से पहले ले लिया, और अब मां को भी 6 साल की उम्र में ले लिया। रब ने फरमाया, मेरा महबूब है। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, महबूबों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। तो रब ने फरमाया, फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते।
फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह इस रात से पर्दा हटा दे, हमें भी बता। रब ने फरमाया मैंने माँ बाप का साया इसलिए ले लिया ताकि मेरे महबूब पे किसी का साया ना हो और सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया होना चाहिए, इसलिए महबूब के सर से साया लिया। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जैसी माँ ने अपने होठ बंद किए, सांसें थमी, मेरे नबी ने अपना मुंह माँ के मुंह पे रखा और रो के कहा माँ और बोलो ना, माँ और बोलो ना। इतने में उम्मे ऐमन ने सरकार के कांधे पे हाथ रख के फरमाया बेटे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं 2 मरतबा उम्मे ऐमन ने कहा, सरकार ने फरमाया था माँ बोलो। फरमाते हैं अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते माँ बोलो तो फरमाते हैं कि मलकुल मौत को रूह वापस करना पड़ जाती, सैयदा आमिना को उठ के बोलना पड़ जाता। जिंदाबाद नबी की शान है। अल्लाह अकबर। माँ का विसाल हुआ। उम्मे ऐमन बयान फरमाती जवानों जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, कभी उनकी कब्रों पे भी चले जाया करो। मेरे नबी ने फरमाया जो जुमे के दिन अपने माँ बाप या माँ या बाप या किसी एक की कब्र पे जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया हाजिरी देने जाएगा तो अल्लाह उसका नाम जन्नतियों के नाम में तहरीर फरमा देगा। जाया करो कब्रिस्तान, इसलिए कि वो तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये अकीदा ये सोच न रखा करो वो मर गए तो मिट्टी में मिल गए, अगर वो मिट्टी में मिल जाते तो मेरा नबी जुमे के दिन जाने का हुक्म न देता। और सोचो जिसकी कब्र की मिट्टी देखने वाले को अल्लाह जहन्नमी है तो जन्नती बना देता है, तो सोचो जिसकी कब्र की मिट्टी देखने के इतने रुतबे बुलंद हो जाते हैं उसका चेहरा देखने में अल्लाह कितने रुतबे बुलंद फरमाता होगा। गौर किया करो इन बातों पर, सिर्फ मीठी बातें हजम नहीं कभी कड़वी भी हजम किया करो। चले जाया करो वक्त मिला करे तो कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर। मेरे नबी हैं उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं, कहती हैं उस वक्त का मंजर याद आता कलेजा फटता है आज भी, जब मेरे नबी की वालिदा का इंतकाल हुआ। फरमाती चारों तरफ कोई न था, सिर्फ हम दो थे, सरकार थे और मैं थी। फरमाती हमने अपने हाथ से सरकार की अम्मी की कब्र बनाई पत्थर हटा हटा करके। फरमाती फिर सैयदा आमीना को हमने उस कब्र के अंदर लिटाया। फरमाती मैं देख रही थी नबी पत्थर रखते जा रहे थे, आंसू बहाते जा रहे थे। उम्मे ऐमन फरमाती किसी बच्चे ने आज तक अपनी माँ की ऐसी कब्र नहीं बनाई होगी जैसी कब्र मेरे नबी ने अपनी वालिदा की बनाई है। फरमाती हैं कि सरकार अपने हाथ से पत्थर रखते जाते थे, आंसू बहाते जाते थे। फरमाती कब्र बन के तैयार हो गई और उसके बाद फिर मैंने नबी को हाथ पकड़ा और लेकर के जब चलने लगी, फरमाती हैं कि मैं पहाड़ी के टीले से जब उतरने लगी मैंने हाथ छोड़ दिया कि अब तो उतर जाएंगे। फरमाती मैं हाथ छोड़ के पहाड़ के दामन में आई, जब पीछे मुड़ के देखा तो सरकार का पता नहीं था। फरमाती मैं डर गई, मैं सोचने लगी कोई जानवर तो नहीं ले गया, कहीं कोई परिंदा तो पकड़ के नहीं ले गया। फरमाती ये सोच करके मैं पीछे को दौड़ी। फरमाती जब मैं आई ना पहाड़ी की चोटी पर, फरमाती जब मेरी निगाह सरकार के ऊपर पड़ी तो कलेजा फटने लगा था। फरमाती मैंने देखा नबी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन फरमाती है मैंने ये मंजर देखा, कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगा था। मैं दौड़ करके गई, मैंने सरकार का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अपनी सवारी पर सरकार को बैठाया है और जब मक्के की तरफ लेकर के चली मेरे सरकार मुड़ मुड़ के अपनी माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे। फरमाती वो अजीब मंजर था जिस वक्त मेरा नबी मुड़ मुड़ के माँ के कदमों को देख रहा था। एक दिन था कि नबी अपने हाथ से माँ की कब्र बना रहे थे और कब्रिस्तान में जाने से रोकने वालों, कब्रों के निशान मिटाने की बात करने वालों, कभी नबी की जिंदगी भी उठा के देख लिया करो ताकि तुम्हारे मुंह पे ताला लग जाए। मेरे नबी फरमाती हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है कि नबी मुड़ मुड़ के माँ की कब्र को देख रहे थे। एक दिन वो था कि नबी माँ की कब्र बना करके आए हैं, फिर एक दिन वो आया है मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, फिर यही मस्जिद नबवी है, इसी की दीवार से सरकार टेक लगा करके बैठे हैं और सरकार के सर घुटनों पे रखा हुआ है, सरकार आंसू बहा रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने आके कहा था या रसूल अल्लाह अगर किसी ने जबान चलाई हो तो जबान काट दे।